पर ये जो साइकिल वाली पार्टी है, इसका भी टायर पंचर करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। इस बार साइकिल मरम्मत भी नहीं हो पाएगी, इस बार साइकिल पूरी तरह से कबाड़ में जाएगी। नितिन नवीन के साइकिल वाले बयान ने यूपी की राजनीति में आग लगा दी है। सपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने EMS टीवी से हुई खास बातचीत में कहा कि नया दायित्व मिलने के बाद नवीन पद की गरिमा भूल गए हैं। यादव ने नवीन की भाषा को टपोरियों वाली बताते हुए कहा कि उनकी हताशा है क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक हार तय है। मनोज यादव ने कहा कि साइकिल का टायर पंचर हो तो बन सकता है, लेकिन कमल का फूल एक बार मुरझा जाए तो दोबारा नहीं खिलेगा। उन्होंने राम मंदिर, चंदा चोरी और रैली में व्यक्ति को हनुमान बनाकर नचवाने की बात को धार्मिक प्रतीकों के अपमान करने का मुद्दा उठाते हुए भाजपा को मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा की असलियत समझ चुकी है और आगामी चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। पर ये जो साइकिल वाली पार्टी है, इसका भी टायर पंचर करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। और इस बार तो साइकिल का कबाड़ में जाएगी मित्रों, इस बार साइकिल मरम्मत भी नहीं हो पाएगी, इस बार साइकिल पूरी तरह से कबाड़ में जाएगी। नितिन नवीन को नया दायित्व मिला है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो उन्हें पता ही नहीं कि उनके पद की गरिमा क्या है। जो भाषा टपोरियों वाली उन्होंने इस्तेमाल की है, इससे ज़्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकता। लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने इनको हराया है और विधानसभा में उससे डबल बड़ी दोगुनी हार उनको दिखाई दे रही है। तो इनकी हताशा बोल रही है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नए नितिन नवीन बने हैं, इनके कार्यकाल में यूपी की ऐतिहासिक हार भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। और आप खुद अपने गिरेवान में झांक के देखिए कि आपका ये बयान आपको शोभा देता है क्या? आपका जो कमल का फूल है, साइकिल तो कहीं भी चलती रहेगी, पंचर होगा, जुड़ भी जाएगी, लेकिन कमल का फूल एक बार मुरझा गया तो दोबारा खिला के नहीं आप बता सकते। तो नितिन नवीन, आप बहुत दूर से आए हैं और नई जिम्मेदारी मिली है, तो उसको निभाएं और जनता के हित की बात करें। जो आप राम मंदिर में जो घोटाला हुआ है, जो चोरी का घोटाला हुआ है, उसमें क्या आरोपियों को जेल भेजने की बात आपको करनी चाहिए। आज जनता सड़कों पे घूम रही है, आए दिन उत्तर प्रदेश में आंदोलन हो रहे हैं, उसकी आपको बात करनी चाहिए। आए दिन नेट पेपर लीक हो रहे हैं, आपको उसकी बात करनी चाहिए। आपके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए। आप एक पार्टी के मुखिया हैं, लेकिन ये आपकी जो भाषा है ये अशोभनीय है। इससे भी निंदनीय बात क्या है कि आप भगवान श्री राम का अपमान तो कर रहे हैं। आपके मन में क्या है कि मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कहानी है। राम मंदिर बनाने का ठेका लेते हैं आप, आपकी सारी सुरक्षा एजेंसियां वहाँ पर रहती हैं और मोदी जी चौकीदार रखवाली करते हैं। उसके बाद मंदिर में चोरी कैसे हो जाती है, इसका जवाब कौन देगा? मोदी जी देंगे या आप देंगे? दूसरा, आप भगवान श्री राम का तो अपमान, उनके साथ धोखा करते ही हैं कि सीता माता घबरा ही रही हैं भाजपा के काम से, और RS के लोग, भाजपा के लोग चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। ये जो कहावत है वो चरितार्थ हो रही है। दूसरा, आप इनके साथ में भगवान श्री राम का तो अपमान किया ही है आपने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, सारी मर्यादाओं को आपने तोड़ दिया है कि मंदिर की जो एक मर्यादा होती है, गरिमा होती है, वो तार तार कर दिया आपने। साथ में उनके भक्त, प्रिय भक्त हनुमान जी का भी आपने अपमान किया है। आपके रथ के आगे भाजपा का झंडा लेके हनुमान जी चल रहे हैं। ये आपकी मानसिकता दर्शाता है कि आप सिर्फ भगवान श्री राम को, हनुमान जी को या कृष्ण भगवान को, किसी भी भगवान को आप अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। भगवान के प्रति आस्था बिल्कुल नहीं है। अगर आपके मन में आस्था होती तो अभी तक चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे अपराधियों को जेल भेजा जा चुका होता। अभी तक आपने FIR तक दर्ज नहीं किया इनके ऊपर। सिर्फ कल आपने इस्तीफा लिया है और आप इस टाइप के बयान देते हैं। ये आपका बचकाना हरकत है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने लायक ही नहीं है। क्या भाजपा के पास विकास पर बात करने की बजाय सिर्फ विरोधियों को मिटाने का ही एजेंडा बच गया है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास न विकास की बात करेगी, न रोजगार की बात करेगी, न महिलाओं की बात करेगी, न शिक्षा की बात करेगी। आपके इनकी सरकार राजस्थान में है, एक बेटी के साथ 30 लोगों ने बलात्कार किया है। क्या एक बयान आया राष्ट्रीय अध्यक्ष का उसके ऊपर?
क्या मोदी जी का बयान आया उसके ऊपर? वो बेटी अभी हॉस्पिटल में थी, आज उसकी डेथ हो चुकी है। मैं अभी न्यूज़ देख रहा था, उसकी डेथ हो चुकी है। ऐसी घटना शायद पूरे देश में नहीं हुई होगी कि 30 लोगों ने एक नाबालिग बच्ची, मासूम बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी की, जहां आपकी सरकारें हैं। मणिपुर की घटना देख लीजिए, आप मणिपुर पे मां तक नहीं बोलने को तैयार है आपकी पूरी पार्टी। तो आप सिर्फ लोगों को जातियों में बांटने का, धर्म में बांटने का काम करते हैं। बाकी विकास की बात एजेंडा है, जो आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो नहीं है। आपके एजेंडे में क्या है कि सबका विनाश और भाजपा का विकास और आपके नेताओं का विकास। आपके नेताओं पे आए दिन घोटाले पे घोटालों के आरोप लग रहे हैं। सुनने में आया कि योगी जी ने वहाँ पे 600 एकड़ ज़मीन खरीदी है। उसके लिए कब बोलोगे आप? बोलिए ना उसके बारे में भी। तो इसलिए आपके एजेंडे में विकास तो है ही नहीं है। संवाददाता स्वाति ओगले की रिपोर्ट।